आनंद मिश्रा एक ऐसा नाम जिसको लेकर गूगल पे बड़ा सर्च किया जा रहा है। आईपीएस अधिकारी रहे, सुपर कॉप के तौर पर जाना जाता रहा है और सिर्फ 22 साल की उम्र में आपने यूपीएससी क्रैक किया। जमीनी लेवल पे करप्शन क्यों? क्योंकि उसमें कमीशन खोरी ये सबसे ज़्यादा, और सिंडिकेट्स बन गए, यहाँ पे ग्रुप्स बन गए, कुछ अधिकारियों को मिला लिया गया है और राजनेता। तो इनके जो करप्शन का नेटवर्क है, ये इसके पूरे बक्सर में जितने तरह की सुविधाएं हैं या जो पॉसिबिलिटीज़ है सबको। तो आपके खुद की सरकार कटघरे में खड़ी हो जाएगी। बीजेपी और जेडीयू उनकी सरकार है और उसी राज्य में करप्शन। जिनको ऐसा लग रहा है कि वो छूट गए हैं, मुझे पूरा यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी के नज़रों में वो काबिल लोग हैं और उनके लिए सही जगह, सही प्लेटफॉर्म, जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी उनको वहाँ पे। एकदम दिल की बात बता रहा हूँ, मैं ना जब पैदा हुआ, मैं आज भी बोलता हूँ आई वाज बोर्न टू बी अ कॉप। मैं तो पैदा ही कॉप के लिए हुआ था। तो मैं जब छोड़ रहा था बहुत तकलीफ थी मेरे लिए। बताऊं, आईपीएस एक नौकरी नहीं थी। आनंद मिश्रा एक ऐसा नाम जिसको लेकर गूगल पे बड़ा सर्च किया जा रहा है। बक्सर से भारतीय जनता पार्टी के आप उम्मीदवार बनाए गए हैं। 2024 का चुनाव आपने निर्दलीय लड़ा था, लेकिन इस बार कांटे के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से आप जीत दिलाएंगे? असम कैडर के आपको बताते चले आईपीएस अधिकारी रहे, सुपर कॉप के तौर पर जाना जाता रहा है और सिर्फ 22 साल की उम्र में आपने यूपीएससी क्रैक किया था। इतनी सारी उपलब्धियां और अब राजनीति के मैदान में बड़ी परीक्षा की घड़ी, क्या तैयारी है नेताजी की? नहीं, पहले तो थैंक यू मैम कि आपने मुझे कवर किया इस तरह से। हाँ, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और तैयारी है, मजबूत तैयारी है, क्योंकि बक्सर पिछले 10 सालों से जितने सारे एनडीए की सरकार थी यहाँ पे, और एनडीए की सरकार की तरफ से जितने प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स जो ज़मीन के लिए भेजे जाते थे, दुर्भाग्य था कि यहाँ पे क्लॉक बन गया था। यहाँ के विधायक जी को इसकी चिंता नहीं कि वो कहाँ, वो अपने लेवल पर कमीशन निकल जाए, अपना काम बन जाए, और जनता तक नहीं पहुँच पा रहा था। तो इतनी बढ़िया काम जो चल रहा था वो ज़मीन तक नहीं पहुँच पा रहा। तो इसी क्लॉक को कहीं खोलने की जिम्मेदारी मिली है, जिसको आई एम श्योर कि लोगों से बात किया कि लोग भी त्रस्त हैं। और अब की बार यहाँ पे चुनाव जीत रहे हो। चुनाव जीतने का एक ही कारण, सबसे मजबूत कारण है कि लोग बदलाव चाहते हैं। कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा है जिसके आधार पर आपको लगता है कि बक्सर की जनता आपके लिए, कमल के फूल के लिए वोट करेगी? ज़मीनी लेवल पे करप्शन क्यों? क्योंकि उसमें कमीशन खोरी ये सबसे ज़्यादा, और सिंडिकेट्स बन गए, यहाँ पे ग्रुप्स बन गए, कुछ अधिकारियों को मिला लिया गया है और राजनेता। तो इनके जो करप्शन का नेटवर्क है, ये इसके पूरे बक्सर में जितने तरह की सुविधाएं हैं या जो पॉसिबिलिटीज़ है सबको चोक कर दिया गया। तो अगर करप्शन का क्लॉग हम खोलेंगे, आप देखेंगे यहाँ से जो बिहार ने रफ्तार पकड़ा है वो तुरंत बक्सर में फ्लो करना शुरू हो। जब करप्शन का सवाल आप उठाएंगे तो आपके खुद की सरकार कटघरे में खड़ी हो जाएगी। बीजेपी और जेडीयू उनकी सरकार है और उसी राज्य में करप्शन है। नहीं, राज्य की बात नहीं है ये, मैं एक ज़िले की बात कर रहा हूँ, एक ऐसे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ जहाँ पे पिछले कई सालों से एनडीए के प्रत्याशी या एनडीए के एमएलएज नहीं रहे हैं। तो लगातार एनडीए ने अपनी तरफ से जो प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स बनते तो पूरे राज्य के बनते हैं, ऐसा नहीं कि बक्सर को छोड़ के बनते। तो वो जब उस जगह पे लागू हो रहा है जहाँ पे कि एनडीए का विधायक है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? ये तो विधायक जी खुद कहते हैं कि भाई हमारी सरकार नहीं, इसलिए हम नहीं कर पा रहे। तो आप नहीं कर पा रहे मतलब आप में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, तो इस बात को भी मान लीजिए। तो सारी लड़ाइयाँ बेसिकली इस चीज़ के लिए। इसके अलावा अगर देखेंगे तो काफ़ी उपेक्षित रहा ये जगह, लेकिन सौभाग्य है कि अभी रिसेंटली हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस चीज़ का संज्ञान लिया है। बक्सर को श्री राम सर्किट के साथ जोड़ा गया है, और मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह के अभी प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स आ रहे हैं, अभी बक्सर का डेवलपमेंट शुरू होगा। लेकिन डेवलपमेंट शुरू तो होगा तो वहाँ फिर एक ऐसा आदमी चाहिए जो कि सामंजस्य बिठा सके राजनीति में और प्रशासन में। वो जो सामंजस्य बैठा सकेगा वही इस डेवलपमेंट की गति को बढ़ा पाएगा। तो मुझे कहीं लगता है कि शायद ये सोच के ही भाजपा ने या एनडीए ने मुझे इस जगह पे प्लेस किया है कि अभी मुझे ये काम करने की ज़रूरत है। तो ये एक मौका नहीं, मेरे लिए एक जिम्मेदारी है। ठीक है, एक जिम्मेदारी है, लेकिन ये बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी के उन गिने चुने नेताओं में से एक हैं जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की और तुरंत उनको टिकट मिल गया। तो जो यहाँ पर स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, अगर वो नाराज होंगे तो उनको कैसे मनाइएगा? नहीं, आप सही कह रही है। मैं मानता हूं कि सबका अधिकार है, जो जिस तरह से मेहनत करता है उससे मिलना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे पॉलिटिक्स में टैक्टिक्स भी, जैसे कि ऑपरेशनल टैक्टिक्स होते हैं, हर चीज़ ऐसे नॉर्मल ब्लैक एंड वाइट नहीं चलता है। कई चीज़ें हैं जहां पे उस चीज़ को बिठाने के लिए, समीकरण सेट करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बट मुझे पूरा यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को कभी नहीं छोड़ती, और इसके अत्यधिक एग्जाम्पल्स हैं अभी पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगे तो जिनको ऐसा लग रहा है कि वो छूट गए हैं, मुझे पूरा यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी के नज़रों में वो काबिल लोग हैं और उनके लिए सही जगह, सही प्लेटफॉर्म, जहां जैसी ज़रूरत पड़ेगी उनको वहां पे दिया जाएगा।
आप जब भारतीय जनता पार्टी में आए उसके पहले आप जनसुराज में काफ़ी लंबे समय तक रहे और मैंने देखा बहुत अलग अलग जगहों पर जाकर आपने काफ़ी मेहनत भी की थी। जनसुराज छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के पीछे की क्या वजह रही? नहीं देखिए, मैं जब आईपीएस छोड़ के आया था तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए आया था। मैं जनसुराज को नहीं जानता था, मैं जानता भी नहीं था। तो यहाँ आके मैं जब चुनाव का हुआ, सब हुआ, तो उसके बाद जनसुराज अप्रोच मी। उन्होंने मुझे ये बोल के अप्रोच किया कि हम एक अभियान है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये मैं तभी कहा था कि मैं तो बीजेपी में ही जाऊँगा, अगर किसी पार्टी में जाऊँगा दूसरी। पहले बीजेपी के नेताओं ने आपको बुला लिया और उसके बाद टिकट नहीं दिया 24 का, ये भी तो बता दीजिए। नहीं, नॉट रियली, ऐसा नहीं था। मैंने पहले भी बताया है कि मुझे बुला नहीं लिया गया था। मैंने रिक्वेस्ट किया था आने के लिए और टिकट की बात नहीं हुई थी। मैंने संगठन में जगह मांगा था, जो भी कारण से शायद मैं कन्विंस नहीं कर पाया, इसलिए मुझे संगठन में जगह नहीं मिला, वैसा सिचुएशन। तो सॉरी, जनसुराज ने मुझे जब बुलाया तो वो एक अभियान था और एक बिहार की अच्छी नैरेटिव पे बात हो रही थी। एंड मैं आज भी कहता हूँ वो नैरेटिव अच्छा है, हाँ, लेकिन जब वो पॉलिटिकल पार्टी बना और जब पॉलिटिक्स में उतरा तो वो मुझे बड़ा ही बेचैन करने लगा कि ये कुछ और हो रहा है, ये वो चीज़ नहीं है जो कहा जा रहा है, वो नहीं है। तो मैं क्यों अननेसेसरी उनसे लड़ूं, मैं क्यों वहाँ पे अपनी विचारधारा के विपरीत जाके काम करूं? तो मैं चुपचाप साइलेंटली वहाँ से निकल गया, नो हल्ला गुल्ला, मैं साइलेंटली आ गया। और फिर मैं रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे भाजपा में ही जगह चाहिए, क्योंकि मेरा मन और कहीं जा ही नहीं सकता, मान नहीं सकता। बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरे शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, जिन्होंने जगह दी और मुझे तुरंत से ये दायित्व भी दे दिया। आनंद मिश्रा यही कह रहे हैं, फिर उड़ी जहाज को पंछी, फिर जहाज पर आवे। आप आ गए भारतीय जनता पार्टी में फाइनली। लेकिन अब मैं आ जाती हूँ उस अधिकारी के बारे में बात, जिसको सुपर कॉप कहा जाता है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है। और आपने बहुत कम उम्र में यूपीएससी क्वालिफाई किया और उसके बाद आप असम जैसे वहाँ पर आपने इतनी बड़ी जगह बनाई। तो उसको जब छोड़ रहे थे, मैं एक बिल्कुल आम इंसान के लिहाज से ये सवाल आपसे जानना चाहूँगी, इतनी पढ़ाई करके कितनी मुश्किल हुई होगी, पूरा दिन रात आपने यूपीएससी के लिए लगा दिया होगा, जब छोड़ रहे थे क्या ख्याल था दिमाग में? अब ये नेतागिरी वाली बातें मत करिएगा। एकदम दिल की बात बता रहा हूँ। मैं ना जब पैदा हुआ, मैं आज भी बोलता हूँ, आई वाज बोर्न टू बी अ कॉप। मैं तो पैदा ही कॉप के लिए हुआ था। तो मैं जब छोड़ रहा था बहुत तकलीफ थी मेरे लिए। बताऊं, आईपीएस एक नौकरी नहीं थी, एक सपना था। मैं छोटे से, अब जो भी मेरा दोस्त हो यार, वो पूछ लीजिए किसी से भी, वो कहेगा ये बंदा एक ही बात बोलता था, मुझे आईपीएस बनना है। और उस चीज़ को छोड़ देना, मेरे दोस्त मतलब दे वर लाइक शॉक्ड कि आनंद नहीं छोड़ सकता यार, कोई भी छोड़ सकता, ही कैन नॉट लीव इट, तू कैसे छोड़ सकता है? तो वो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल वक्त था। लेकिन मुझे लगा, एंड अच्छी बात है कि आई वॉज एट द पीक ऑफ माई करियर। मैं एक ज़िले का मैं SSP था और सब कुछ अच्छा था मेरे इर्द गिर्द। तो मुझे लगा जब छोड़ना है ना, तो जब अच्छे हैं तभी छोड़ना है, नहीं तो कुछ गलत होता है। और जब आप तब छोड़ते हैं तो लोग कहते हैं ना कि यार शंट हो गया था, इसका गड़बड़ चल रहा था, तो इसने फ्रस्ट्रेशन में छोड़ दिया। तो आई वांटेड टू लीव इट एट माय एपेक्स। तो लेकिन मैं बहुत तकलीफ में था, सच कहता हूँ। घर वाले भी नाराज़ थे, दोस्त यार भी खुश नहीं थे। मैं खुद ही मन में सोचता था कि कैसे रहूँगा, कैसे चलूँगा, कैसे हो, बिना यूनिफॉर्म के। बिल्कुल बिना यूनिफॉर्म के। एंड मतलब अभी तक है ना कि मेरे अंदर वो जो ड्रिल है यूनिफॉर्म, लेकिन उसका डिसिप्लिन भी ड्रिल्ड है। तो उसको अब मैं चाहता हूँ कि उसी तरीके से, उसी डेडिकेशन और शिद्दत के साथ मैं राजनीति में भी काम करूँ। एंड आई एम श्योर कि जो मेरी ट्रेनिंग रही है, जो मेरा विचार तब रहा है, वो मेंटेन कर पाऊंगा मैं राजनीति में भी, एंड एक शुचिता के साथ राजनीति कर पाऊंगा। लेकिन आपने 40 साल से कम उम्र में ही अपनी नौकरी छोड़ी और उसके बाद आप राजनीति में आ गए। यहाँ आते ही आप फेल हो गए। आप फेल नहीं, देखिए से बक्सर से नहीं, लेट्स नॉट कॉल इट फेल, इसको फेल नहीं कहते हैं। हाँ, ये कहते हैं कि एक संघर्ष का वक्त होता है, अपने अपने हिस्से का संघर्ष सबको करना पड़ता है। मेरे हिस्से का संघर्ष तो छोटा रहा, 1-1.5 साल का, 2 साल का, ये तो बहुत छोटा संघर्ष है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 20-30 साल से संघर्ष करते हो, तब जाके कुछ होता है। मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूँ मैं खुद को। तो फेल नहीं हुआ। देखिए, कहते हैं ना कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। और मैं मार्शल आर्ट्स में था, तो इस तरह का मैं ट्रेंड हूँ ना कि इफ़ यू वांट, मुझे हराने के लिए मुझे मारना पड़ेगा, यू हैव टू किल मी टू डिफीट मी। तो वो आदमी फेल कैसे हो सकता है? मैं फेल तो हुआ ही नहीं है। लगातार लगता रहूँगा, गिरूंगा, फिर से उठूंगा, फिर गिरूंगा, फिर उठूंगा, तब तक उठते रहेंगे जब तक कि जीत ना जाए, या जो करना चाहते हो करना ले। इतनी ये जो शिद्दत वाली भावना है कहाँ से आई कि जब तक लक्ष्य नहीं पाले तब तक कोशिशें जारी रही? नहीं, ये चीज़ मुझ में संघ से आई है। मैं बाल स्वयं सेवक हूँ। ये एकदम नेतागिरी वाली बात पर आ गए हैं। पहले तो मतलब बीजेपी, फिर उसके बाद संघ, मतलब कुछ छोड़िएगा नहीं। अब बीजेपी के नेता बन गए तो संघ से रिश्ता, बीजेपी से कुछ दिनों में आप बताएंगे नीतीश कुमार से पुराना रिश्ता था, फिर आप सम्राट चौधरी सबसे रिश्ता जोड़ लिए, मोदी जी से फिर गुजरात में रिश्ता, कोई रिश्ता नहीं था, पूरे नेता बन गए हैं। तो हम जब छोटे थे ना, आप पता कर लिए, एक शंकर विद्यालय होता है, हाँ, वहीं पे एक शाखा लगता था। मैं जाता था वहाँ पे, मुझे नहीं पता था कि मैं शाखा में जा रहा हूँ, इंटरेस्ट था। कुछ लोग थे जो कहते थे वहाँ चलते हैं। वहाँ पे जो चीज़ सिखाई जाती थी वो चरित्र निर्माण है ना,
वो राष्ट्र प्रेम, ये जो भावनाएं जब मन में आती थी आपको, तो वहाँ से वो चीज़ कहीं ना कहीं ड्रिल होता गया अंदर। आपका चारित्रिक बल मजबूत हो जहाँ से, तो वो चीज़ वहीं से ड्रिल शुरू हुआ। फिर उसके बाद में आपने पूरी बात कहनी नहीं दी थी, आपने तुरंत से उधर कर लिया था। तो उसके बाद मैं मार्शल आर्ट्स में जब आया, तो मार्शल आर्ट्स में जो मेरे टीचर थे, तो उनका बड़ा मैं क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस तरह से ड्रिल किया, इस तरह से ड्रिल किया कि अगर तुझे हमारे दर्शक कह रहे हैं थोड़ा मार्शल आर्ट के कुछ दिखाएंगे क्या? हाँ, नहीं, वो भी वक्त आने पे दिखाएंगे। लेकिन जैसे उसमें था ना कि अगर आपको 3 मिनट का बाउट करना है, 3 मिनट आपको फाइट करना है, तो आपकी प्रैक्टिस कम से कम 15 मिनट की होनी पड़ेगी। तो मतलब यू आर रेडी टू फाइट, यू आर रेडी टू, मतलब होता है ना कि आप तैयार हैं संघर्ष करने के लिए, और अपनी जितना चाहिए उससे ज़्यादा। तो वो जो बात कहते हैं ना कि यू नो शूट फॉर द मून, इवन इफ यू विल फेल यू विल फॉल ऑन द स्टार्स, ये चांद के लिए उछलो, अगर चांद ना भी पहुंचे तो कहीं सितारों पे जाके रुकोगे। तो इस प्रयास के साथ चल रहा है और इस मनोभाव के साथ चल रहा है, एक जीवन श्रेष्ठ जीवन, ऐसी भावनाओं से प्रेरित हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि पता नहीं कल होना हो, तो जो है उसको बेस्ट करके करना है। ठीक है, सितारों के आगे जहां और भी हैं, अब नेताजी की ये बड़ी बड़ी बातें हैं, बक्सर की जनता को इसका फैसला करना है। आप चुनावी मैदान में हैं, ब्राह्मण बहुल ये सीटें हैं, और इसी वजह से आनंद मिश्रा को मैदान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से उतारा गया है, क्योंकि खबरें ये भी थी कि 24 में अगर बीजेपी का उम्मीदवार हार गया था तो कहीं ना कहीं ये भी उसकी बड़ी वजह से। एक छोटा सा जवाब इस पर, उसके बाद क्लोज करूंगी। नहीं, एक चुनाव के जीतने और हारने के पीछे बहुत सारे वजह होते हैं, हो सकता हो उसमें एक छोटा वजह मैं रहा हूँ, बट मैं ही वजह नहीं था। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। चित्रा त्रिपाठी, बक्सर, एबीपी न्यूज़।